तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, ऐसे ही हालात हमने बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को और तमाम अलग अलग देशों में भी देखा। क्या वैसे हालात एक बार फिर से जॉर्जिया में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 27 तो इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं और इस क्राइसिस के पीछे जो सबसे बड़ी है वो दरअसल यूरो इंटीग्रेशन को लेकर है। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी दरअसल जेल से बाहर निकालने की मांग रखी गई। जो जॉर्जियन ड्रीम रूलिंग पार्टी है वो दरअसल हम देखें तो एक तरफ से इस पूरे ही आंदोलन को शुरू कर रही है और तब जाके हिंसा भड़कती है जब पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं उस प्रोटेस्ट मार्च को, जो कि जाहिर तौर पे इन मांगों को लेकर सड़कों पर है। तो ये अपने आप में ठीक उसी तरह का फॉलोअप दिखाई दे रहा है। हालांकि कॉज डिफरेंट है, जैसा कि हमने बांग्लादेश में देखा या श्रीलंका में देखा या फिर हाल के दिनों में नेपाल में देखा। तो ये हालात तकरीबन उसी तरफ जा रहे हैं और जो जॉर्जियन प्राइम मिनिस्टर हैं इरकली, उनके मुताबिक जो रूलिंग जॉर्जियन पार्टी है अब वो चूंकि ऑल म्यूनिसिपैलिटी में जीत रही है और अपोजिशन को ये रास नहीं आ रहा, इसलिए इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये इस वक्त जॉर्जिया के हालात हैं जो कि हमें विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये विरोध लगातार बढ़ते ही जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि उन्हें रोकने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। ये जो आगजनी हुई है, क्या कुछ नुकसान की खबर है या फिर इस पूरे भीड़ को अभी कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए, अभी भी कंट्रोल में नहीं है भीड़ और अभी भी कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर आ रही है। प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो जाहिर तौर पे इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जॉर्जिया के लिए ये समस्या और चिंता की बात है। जिस तरह की घटनाएं वहां पर इस वक्त देखी जा रही है, इससे कैसे निपटते हैं ये देखना होगा कि दरअसल ये जो समूचा घटनाक्रम है उस पर किस तरह से लगाम लगाया जाता है और कब तक ये संभव हो पाता है। अब ये जानकारी भी मिल रही कि ये तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं जो सरकार में पार्टी है कि वो रूस के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जॉर्जिया को यूरोप से दूर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि जो समूचा घटनाक्रम है वो शुरू ही इसी मामले को लेकर होता है। दरअसल वो पूरी तरह से आप देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन है उससे जो दूरी दिखाई दे रही है, जो इंक्रीज इंटीग्रेशन है, दरअसल वहां से मसला शुरू होता है। और ये अपने आप में देखिए तो जॉर्जिया में बहुत बड़ा एक तबका है जो कि मानता है कि उनका एसोसिएशन जो है यूरोपियन यूनियन से है, वो प्रो वेस्टर्न है। जो कंट्रीज प्रो वेस्टर्न अपोजिशन हैं वो दरअसल इस मामले में यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं और उनको लगता है कि जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मधुरेंद्र की ये पिछले कई महीनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि जो कुछ भी उनके फैसले हैं वो गलत है, उस पर उन्हें विचार करना चाहिए, उस पर उन्हें मंथन करना चाहिए। काफ़ी समय हो गया, उसके बाद आज हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए, चेहरे पर मास्क लगाकर, हाथों में मशाल लिए। आप ये दृश्य देख रहे हैं तो इसमें आपको एक अंदाजा जरूर लगेगा। लेकिन कई ऐसे विजुअल्स हैं जिसमें आप देखिए तो मास प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, मास एग्रेशन दिखाई दे रहा है और उसको रोकने में वहां के जो पुलिस बल हैं वो पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक जो है वो दरअसल वेस्टर्न फोर्सेज वर्सेस रशियन फोर्सेज का ये मामला दिखाई दे रहा है। तो पूरी तरह से जो प्रोटेस्ट है वो दरअसल मौजूदा सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके रसिया इंक्लाइनेशन की तरफ है, ये आरोप हैं और इसके कारण हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए तो जिस तरह से राष्ट्रपति भवन की तरफ ये लोग कूच कर गए हैं, वहां पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है अगर जॉर्जिया के लिए हम कहें तो। हाँ, और जानकारी ये भी मिली कि पिछले साल अक्टूबर में जब वहाँ पर चुनाव हुए थे तो चुनाव में भी धोखाधड़ी का आरोप था। वो नाराजगी उस वक्त से लगातार चलती आ रही है। देखिए, तकरीबन 300 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एग्रेशन चल रहा है, ये अचानक नहीं फूटा। अगर हम देखें तो कांस्टेंट डिमोन्स्ट्रेशन का एक अपना एक हिस्ट्री है और जो आरोप है कि मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है वो दरअसल क्रेमलिन की पपेट है। तो इस तरह के आरोपों के साथ ये दिखाई दे रहा है। और जो फ्रीडम स्क्वायर है जॉर्जिया का, वो अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी तरह से जो है उस पर लाखों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। रशियन फ्लैग जो है वो जलाए जा रहे हैं, इस तरह के विजुअल्स हम देख सकते हैं। जो पूरा का पूरा एक तरह से है वो दरअसल हम देखें तो यूरोप भर से रसिया की जो लड़ाई है
वो इस पूरे ही फ्रीडम स्क्वायर पर दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की स्थिति है जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा पहले भी कई देशों में देखा है और सबसे बड़ी बात कि जब जब ऐसे यहाँ पर विरोध के सुर तेज हुए हैं तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन की खबर जरूर सामने आई है। हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगी जॉर्जिया के लिए, लेकिन क्या मधुरेंद्र आपको लग पा रहा है कि पिछले कुछ साल कुछ महीनों में जो अलग अलग देशों में हुआ, क्या वैसा ही माहौल अब यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन के साथ ही ये विरोध खत्म होगा? देखिए, ये तो दरअसल हम ये नहीं कह सकते कि ये खत्म क्या सत्ता परिवर्तन के साथ होगा या कैसे होगा, लेकिन जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वो तकरीबन ऐसे ही है। जिस तरह से प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप देखिए कि समूचे कब्जे की स्थिति दिखाई दे रही है, जिस तरह से उसको स्टॉर्म किया गया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सत्ता व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है और प्रशासनिक व्यवस्था भी नियंत्रण से बाहर है। जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। तिब्लिस में देखिए तो हिंसक झड़पें हुए हैं। फ्रीडम स्क्वायर से मार्च करने के बाद प्रदर्शनकारी जो है वो तिब्लिसी स्थित राष्ट्रपति भवन इस पर धावा बोलते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पेपर स्प्रे हो रही है, झड़प हो रही है। जो समूचा अगर देखें राष्ट्रपति आवास का प्रांगण, तो वहां भी दरअसल प्रदर्शनकारी घुसते हैं और वहां पर भी जो रॉयट कंट्रोल पुलिस है, विशेष फोर्सेज हैं, उनके साथ उनका टकराव चल रहा है। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति है जो इस वक्त देखी जा सकती है और जिसके विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि अभी जो ये नाराज़गी है वो बहुत ही आसानी से शांत होने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है मधुरेंद्र की जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग देशों में ऐसा कई बार हो चुका है और हर बार चर्चा इसी बात की होती कि अब अगला नंबर किसका होगा। अब शायद ऐसा ही लग रहा है तस्वीरों को देख करके अब अगला नंबर जॉर्जिया का है, जहाँ पर ये विरोध के सुर बहुत ही तेज़ी से और बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से रशियन फ्लैग को बर्न कर रहा है। जो रूलिंग जॉर्जियन ड्रीम पार्टी है उसके चुनाव जीतने के बाद एक घटनाक्रम शुरू हुआ है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अपोजिशन जो है वो किस तरह से नाराज है। और कुल मिलाकर इस वक्त देखें तो सारे अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, जो यूएस सपोर्टेड हैं, यू सपोर्टेड हैं, वो दरअसल इस वक्त की जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में समझिए कि बड़ा ही विकट स्थिति जो है वो इस वक्त देखी जा सकती है। चाहे फ्रीडम स्क्वायर की बात करें या राष्ट्रपति भवन की बात करें, ये समूचा घटनाक्रम जो है वो इसी तरह भी इशारा कर रहा है कि जो अराजकता का माहौल है वो पूरी तरह से है और जो सत्ता व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ मधुरेंद्र। ये तस्वीरें जो है एक बार विस्तार से आपको दिखा दें कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, पूरा घटनाक्रम है क्या। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनकी नाराज़गी है और उस नाराज़गी के साथ आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी मौके पर मौजूद हैं उन्होंने विरोध किया है, आगजनी कर दी है और वहाँ पर झड़प की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि उन तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये विरोध, ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। और आपने सुना कि किस तरीके से लगातार पिछले लगभग एक साल से ऐसा ही विरोध जो है वहाँ पर कुछ महीनों पे देखने को मिला, सुनने को मिला। और आज हम देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, हाथों में आप देख पा रहे हैं मशाल ली, किस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कई आरोप हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का सरकार पर और इसी की नाराज़गी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो इस वक्त जॉर्जिया में बगावत की आग, बगावत के सुर जो है वो लगातार मजबूत होते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले भी वहाँ पर छोड़े गए। मधुरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।